नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं रजनी शर्मा एक बार फिर से आपके सामने बायोलॉजी की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, देखिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, तो पोषण के विषय में आज हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोषण क्या होता है। तो देखिए पोषण एक्चुअल में क्या होता है। पोषण का मतलब होता है कि हमारे शरीर को कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है ना। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। यदि हमें वो मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो उनकी अनुपस्थिति में हम लोग हमारे शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर वो मिनरल्स मिल जाएंगे तो ऐसा माना जाएगा कि हमारे शरीर में उन पोषक तत्वों की कमी पूरी हो गई है और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। आपने देखा भी होगा कि जितने भी जिम के ओनर होते हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छी मसल्स बनाने के लिए आपको पोषक तत्वों को की वैल्यू बताता है। ठीक है, आज हम ऐसे ही एक चैप्टर को लेकर आए हैं। चलिए तो चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन, पोषण। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि पोषण क्या है। देख, पोषण को हम दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है उपभोग के आधार पर और दूसरा आता है आवश्यकता के आधार पर। ठीक है, तो पहला आता है उपभोग के आधार पर और एक आता है आवश्यकता के आधार पर। अब नंबर एक है उपभोग के आधार पर। तो उपभोग के आधार पर पोषण को कैसे वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है स्वयंपोषी। देखिए उपभोग के आधार पर आता है पहले स्वयंपोषी, यानी कि स्वयंपोषी का मतलब होता है कि ऐसे वे सभी जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हों, दूसरों पर निर्भर ना रहते हों, तो वो होते हैं स्वयंपोषी। जैसे कि इसमें आते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूर्य की उपस्थिति में ना अपना भोजन बना लेते हैं। उसके बाद उपभोग के आधार पर दूसरा कौन सा है, परजीवी कह दो या सॉरी परपोषी कह दो इन्हें। परपोषी कौन होता है भाई, जो कि अपना भोजन स्वयं तो बनाते नहीं है, वो भोजन की तलाश में वो दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो जो दूसरों पर निर्भर करते हैं वो कौन होते हैं, परपोषी। ठीक है, यानी कि इनके जो मिनरल्स होते हैं वो दूसरों से मिलते हैं, जबकि इनके जो मिनरल्स होते हैं वो खुद से मिल जाते हैं, खुद ही उत्पन्न करना पड़ता है इन्हें। इनके मिनरल्स किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ये कौन कौन लोग होते हैं, ये शाकाहारी भी होते हैं, आपके शाकाहारी, ये आपके मांसाहारी भी होते हैं, मांसाहारी, और ये आपके सर्वाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी। इसका मतलब क्या है भी कि शाकाहारी जंतु कौन होते हैं, जो साग सब्जी खाते हैं, हरे पत्ते पेड़ पौधे इन पर डिपेंड करते हैं, तो वो होते हैं शाकाहारी जंतु। ठीक है, तो मिनरल्स हमें शाकाहारी यानी कि हरी पेड़ पौधे या सब्जियों से भी तो मिलते हैं। दूसरा आता है फिर मांसाहारी। तो आपने देखा होगा कुछ लोग मीट मच्छी के को भी सजेस्ट करते हैं पोषक तत्वों के रूप में। ठीक है, तो मांसाहारी जंतु भी किसका एक उदाहरण है, परपोषी का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में एक आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या है, जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, मांसाहार भी करता हो। ठीक है, तो यानी कि ऐसा प्राणी जो कि शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो। तो इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण जो है वो मनुष्य है, जो कि शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, अर्थात उसे एक शब्द में हम लोग सर्वाहारी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो चर्चा हुई हमारी उपभोग के आधार पर। अब बात आती है आगे आवश्यकता के आधार पर। ठीक है, तो आवश्यकता के आधार पर अगर बात करी जाए, हमें आवश्यकता कौन कौन से मिनरल्स की है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करी जाएगी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती है विटामिन। और विटामिन जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं उपापचयी नियंत्रक, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं भी, उपापचयी नियंत्रक, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बैलेंस करने का काम किसका होता है भी, वो होता है हमारे विटामिन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप सबसे पहले हम लोग इस पहले विटामिन के बारे में ही चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे सभी लोग मेरे साथ, विटामिन। विटामिन सबसे पहले यदि बात करी जाए तो विटामिन की खोज 1912 में की भी
फंक ने, है ना, किसने करी? फंक नाम के व्यक्ति ने करी। सबसे पहले 1912 में विटामिन की खोज करी फंक ने। और सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था? सबसे पहले खोजा गया विटामिन था विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी सबसे पहले विटामिन। अच्छा देखिए यहां पे जो बात है, यहां पे फंक ने जो है विटामिन सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। सबसे पहले खोजा गया विटामिन है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन है, खोजा गया विटामिन है। और इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज करी थी होलकट। किसने? होलकट ने करी थी, होलकट ने करी थी। ठीक है, विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया विटामिन है और जिसकी खोज किसने करी थी? होलकट जी ने करी थी। ठीक है, चलिए अब यहां से बात आती है कि विटामिन क्या है भाई। तो विटामिन हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करी जाए तो एक होते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, सॉल्यूबल कह सकते हैं इसको, घुलनशील कह देंगे। और एक होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, घुलनशील। ठीक है, तो एक तो होते हैं आपके जल में घुलनशील, एक होते हैं आपके वसा में घुलनशील, लिपिड्स में, है ना, सॉल्यूबल इन लिपिड्स। ठीक है, और सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, चलिए तो जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, है ना, सॉल्यूबल इन वाटर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसे कह देंगे कीड़ा, है ना, क्या कहेंगे इसे? कीड़ा, KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, चलिए तो ये दो प्रकार के विटामिन हैं, जल में घुलनशील और एक है वसा में घुलनशील। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग विटामिन ए के विषय में बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में चर्चा करेंगे भी। सबसे पहले हम लोग विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन इसका नाम है, यानी कि संक्रमण रोधी है भाई, संक्रमण को रोकता है। दूसरी बात, और इस विटामिन का क्या नाम है भाई? ये इस विटामिन को हम लोग कहते हैं मछली के यकृत, मछली के यकृत वाले तेल में, यकृत का तेल होता है एक, उसमें भी कौन सा विटामिन होता है? उसमें भी विटामिन ए होता है। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, अच्छा परीक्षाओं में आया हुआ है, गोल्डन धान में, गोल्डन धान में पाए जाने वाला विटामिन। तो गोल्डन धान में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। ठीक है, तो क्या है? विटामिन ए। अब इसकी बात आ जाए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इसे रतारौंद बोलते हैं, रतौंधी, इसे बोलते हैं रतौंधी। तो रतौंधी किसकी वजह से होता है भाई? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसकी विटामिन ए की खोज किसने करी थी? विटामिन ए की खोज किसने करी थी? की खोज किसने करी? तो ये करी थी विटामिन ए की और विटामिन बी की खोज, दोनों की खोज, है ना, विटामिन ए कह दो और विटामिन बी कह दो, दोनों की खोज किसने करी है भाई? मैकुलन ने करी है। किसने करी है? मैकुलन नाम के व्यक्ति ने करी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है कि विटामिन ए जिसको हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं, मछली के यकृत के तेल में यही विटामिन पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन धान में ये विटामिन पाया जाता है। ठीक है, और आंखों का रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है, चलिए भाई, प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है ना, गाजर में पाया जाता है।
मछली के तेल में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है। आपने देखा होगा किसी को रोशनी अच्छी करनी हो आंखों की तो मछली वगैरह डॉक्टर उसे कंसल्ट करते हैं, तो मछली के तेल और गाजर में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी की बात करते हैं अभी आज, विटामिन बी। तो विटामिन यदि बी की बात करी जाएगी, जैसा कि मैंने अभी बताया, किसकी खोज किसने करी थी? मैकुलन ने। इसकी खोज किसने करी थी? मैकुलन नाम के व्यक्ति ने करी थी। विटामिन बी की खोज मैकुलन नाम के व्यक्ति ने करी थी। अच्छा, विटामिन बी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। विटामिन बी बहुत सारे प्रकार के हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, उसके बाद में विटामिन बी5, बी6 और विटामिन बी6 के बाद बी7। वैसे मैं यहाँ पे मुख्य बता रहा हूं, और बी12। ठीक है, तो ये आपके मुख्य रूप से यहाँ पे मैंने 6 या 7 प्रकार आपको बताए हैं। विटामिन बी कह दो, विटामिन बी1 कह दो, एक ही बात है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भी? इसको हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है भी? थायमिन। ठीक है, तो थायमिन के नाम से जानते हैं हम इसको। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी का मतलब है कि शरीर में हड़कल वगैरह, है ना, इस तरीके की चीजें, सिम्टम्स दिखेंगे आपको, थायमिन की कमी से ये होता है। ठीक है, चलिए दूसरा होता है विटामिन बी2 की कमी से राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन होता है भाई। और राइबोफ्लेविन की वजह से क्या होता है? शरीर में होठ फटते हैं भी। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे होठ फटने का काम करते हैं। मतलब आजकल मौसम चेंज हो गया है तो होठ फटने का, होठ फटना, हाथ फट जाना, चेहरे के गाल फट जाना और पैर फट जाना, तो ये किसका सिम्टम्स है भाई? राइबोफ्लेविन की कमी से, यानी कि विटामिन बी2 की कमी से ये होता है। वैसे मैं आपको पर्सनल सजेशन दे सकता हूँ कि यदि इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है और आपको यदि असहनीय पीड़ा हो रही है, आपके लिप्स वगैरह मतलब ज़्यादा फट रहे हैं, तो उसको तुरंत लाभ लेने के लिए आपको विक्स आती है ना, क्योंकि हम लोग सर पे, माथे पे, है ना, नाक पे ऐसे लगाते हैं, कि हल्की सी बाइट अगर लिप्स को लगा देंगे तो उसमें क्या होते हैं? कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे होठों को तुरंत रिलीफ देंगे। तो ये एक छोटा सा चीट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए विटामिन बी3 की बात करता हूं मैं। विटामिन बी3 क्या है? तो विटामिन बी3 है नियासिन। इसका केमिकल नेम है बच्चों नियासिन। ठीक है, तो नियासिन क्या है भाई? नियासिन को बोलते हैं पेलाग्रा। इसकी कमी से होता है पेलाग्रा कह दो इसे, चर्म रोग भी कह दो। क्या कह दो इसे? चर्म रोग। चलिए विटामिन बी5, इसे बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक बोलते हैं इसको हम लोग। और पेंटाथोनिक से क्या होता है भाई? पेंटाथोनिक से हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जिन व्यक्तियों के बालों की समस्या है, बाल झड़ जाते हैं, गंजापन है ना, बिग लगवा रहे हैं वो लोग, नकली बाल लगवा रहे हैं, है ना, जिनको ऐसी समस्या है, या वो जो लोग शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं, हालांकि नेचुरल लुक जो होता है नेचुरली होता है, में कैसी शर्मिंदगी, ठीक है, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों इतना इन चीजों को इश्यू बना लेते हैं। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि विटामिन बी5 का भरपूर तरीके से खाने में उसको मतलब लें, इस्तेमाल करना शुरू करें, और आपके बालों की झड़ने की समस्या जल्द ही सुलझ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भी पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की बातें हैं। तो पायरिडॉक्सिन क्या होती है भाई? इसकी कमी से एनीमिया हो जाती है ना, याददाश्त भी कम हो जाती है कभी कभी इसकी कमी से। तो क्या क्या हो जाता है? एक तो इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता, और कभी कभी याददाश्त भी कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है भाई। तो याद रखना है तुम्हें पायरिडॉक्सिन। आपने देखा होगा कि आप कहते कहते कोई बात भूल जाते हैं, है ना, या
आप करने कुछ और जा रहे थे, करने कुछ और लग जाते हैं, या जा रहे हैं कहीं और, चले गए हैं कहीं और। तो इस तरीके की जो भूल पड़ना कहते हैं वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B6। तो आप लोगों के लिए भी, स्टूडेंटों के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण है क्या? आप लोग भूल जाते हैं, है ना। ये चीजें याद कैसे रहेंगी, तो उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा अभी। फिलहाल मेरा अभी एक और रह रहा है, उसको मैं फिनिश कर देता हूं। हाँ जी, विटामिन B7 को बोलते हैं हम लोग बायोटीन। क्या बोलते हैं इसको? बायोटीन बोलते हैं। बायोटीन से क्या होता है बच्चों? तनाव होना शुरू हो जाता है ना, चिड़चिड़ापन, निद्रा, है ना। निद्रा, अनिद्रा कह दो इसे, अनिद्रा कह दो, निद्रा लिख दिया मैंने, अनिद्रा कह दो इसे, अनिद्रा। तनाव रहेगा, बायोटीन की कमी से नींद नहीं आती, अनिद्रा रहेगी, तनाव रहेगा, आधी आंखें खुली रहेंगी। कुछ लोग को होता है ना कि आंखें खुल के सोने की आदत होती है, तो अनिद्रा का एक ही रूप है। विटामिन B12 की यदि बात करी जाए, विटामिन B12, तो इसे साइनोकोबाल बोलते हैं, इसे साइनोकोबाल होता है भी। तो साइनोकोबाल में क्या है? ये घातक भी एनीमिया है ना, घातक एनीमिया है। मतलब इसमें बस बहुत एक आध यूनिटी बच रही है ना ब्लड की, तो क्या है मतलब बिल्कुल ब्लड की कमी हो जाना, वो होता है घातक एनीमिया, यानी कि इसे बोलते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता कह देते हैं इसको, ठीक है, तो याद रखना है तुम्हें। अच्छा, अब बात आएगी कि सर हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? विटामिन B1 या इसे विटामिन B भी कह दो, तो इसे याद रखना है थायमिन। बाकी विटामिन को कैसे याद रखोगे? रवि ने पेंट पाई बस में, है ना। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी भाई? रवि ने पेंट पाई बस में, रवि ने पेंट पाई बस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। रवि का मतलब राइबोफ्लेविन, ने का मतलब नियासिन, B5 पेंटाथोनिक, पाई का मतलब पायरिडॉक्सिन, बे का मतलब B7 और 12 का मतलब साइनोकोबाल। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हम लोग विटामिन C की बात करते हैं। चलिए विटामिन C की तरफ चलते हैं हम लोग। विटामिन C की तरफ चलते हैं भाई, विटामिन C, ठीक है। विटामिन C क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे घाव भरने वाला विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन या सबसे पहला खोजा गया विटामिन, सबसे पहले खोजा गया विटामिन, या और अगर आपसे बात करी जाए क्या, सब्जी को धोने से, सब्जी को काटकर धोने से, सब्जी को काटकर धोने से नष्ट हो जाता है, काटकर धोने से नष्ट हो जाता है, धोने से नष्ट हो जाता है विटामिन C, ठीक है, नष्ट हो जाता है भाई। और क्या बात है इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है भाई? उबालने से, अधिक ज्यादा उबाल दिया है तुमने, ज्यादा देर तक पका दिया है भोजन उबालने या पकाने से, तो क्या हो जाता है? विटामिन C नष्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये पाया किस किस में जाता है बच्चों? आंवला और खट्टे फलों में, आंवले और खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद रखेंगे विटामिन C को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। विटामिन D की बात करते हैं। विटामिन डी की बात करते हैं भाई। विटामिन D, इसको हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं, गरीबों का विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं इसको। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गरीबों का विटामिन कहते हैं, गरीबों का विटामिन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। उसके अलावा और क्या कहते हैं भी हम इसको? और क्या कहते हैं इसको हम लोग? हार्मोन विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है, हार्मोन विटामिन के नाम से इसे जानते हैं हम लोग, ठीक है। हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है ये, ठीक है। अच्छा, इसे और क्या बोलते हैं? धूप
पढ़ने पर शरीर में खुद एक्टिव हो जाता है, शरीर में खुद एक्टिव हो जाता है, खुद एक्टिव हो जाता है भाई। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं धूप में जाते हैं उनके गाल टमाटर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि विटामिन डी की वजह से वो क्या करता है, स्किन की टोन को एक्टिव कर देता है। D5 है ना, क्या है, कोलेकैल्सिफेरॉल है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है भाई, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सिफेरॉल। अच्छा, कैल्सिफेरॉल इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और विटामिन डी की खोज किसने करी थी, हॉपकिंस ने। किसने करी थी, हॉपकिंस ने करी थी भाई, हॉपकिंस ने करी थी क्या, विटामिन डी की खोज करी थी, ठीक है। और ये किससे मिलता है, त्वचा में क्या हो जाता है इससे, तो इससे क्या हो जाता है भाई, हड्डियों से संबंधित है ना, विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। क्या होता है, रिकेटस, रिकेटस हो जाता है बच्चों। इससे क्या हो जाता है, रिकेटस रोग हो जाता है भाई विटामिन डी की कमी से। इसे रिकेटस कह दो, सूखा रोग भी कह देते हैं, सूखा रोग। चलिए आगे बढ़े, आगे की बात करते हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए विटामिन ई, विटामिन ई की बात करते हैं, विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई क्या है भाई, विटामिन ई रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है नहीं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक थोड़ी ना है। तो विटामिन ई क्या है भाई, विटामिन ए जनन शक्ति को बढ़ाता है ना, जनन शक्ति को बढ़ाता है भाई, जनन शक्ति को बढ़ाता है, बढ़ाता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, कमजोरी दूर करता है, शारीरिक कमजोरी दूर करता है ना, शारीरिक कमजोरियों को दूर करता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से, ठीक है। और उसके अलावा ये बांझपन, बांझपन का भी कारण होता है, बांझपन है ना। तो महिलाओं में इसकी कमी से क्या हो जाता है, बांझपन, और पुरुषों में क्या हो जाता है, नपुंसकता, ठीक है। तो पुरुषों में क्या हो जाती है इसकी वजह से, नपुंसकता हो जाती है भाई, ठीक है। वो पिताजी नहीं बन पाते फिर, तो ध्यान रखना है इस बात को। और ये मिलता किसमें विटामिन ई, तो ये मिलता है अंकुरित अनाजों में। किसमें मिलता है ये, अंकुरित अनाजों में मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल, फेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई के जो खोज करता है इवान वोइसिप, इवान वोइसिप, वोइसिप, ठीक है, इवान वोइसिप है इसके खोज करता, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद में अंतिम आता है विटामिन के, विटामिन के। विटामिन के की यदि बात करी जाए सबसे पहले, तो विटामिन के की खोजकर्ता कौन थे, डेम एंड डेजी, डेम एंड डेजी, डेम एंड डेजी, ठीक है। विटामिन के कौन है, खोज करता है, ठीक है। चलिए इसे क्या होती है, क्या करता है भाई, हमारे शरीर में रक्त का थक्के जमाने में सहायक, रक्त के थक्का को जमाने में सहायक होता है, जमाने में सहायक है, सहायक है। किसमें पाया जाता है, फिटकरी में पाया जाता है, फिटकरी में, एलम बोलते हैं ना उसे, फिटकरी में पाया जाता है। कहीं से कट गया है उस पर तुरंत फिटकरी लगा दीजिए, रक्त का थक्का जमा देगा। बच्चों एक बात और है, मुझे कमेंट करके बताएंगे, एक सवाल है आपका, आज का सवाल क्या है कि मानव शरीर में, मानव शरीर में रक्त का थक्का, रक्त का थक्का
किस प्रोटीन की वजह से, किस प्रोटीन की वजह से नहीं जमता, किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता, नहीं जमता। ब्लड क्यों नहीं जमता, ऐसा क्या है हमारे ब्लड में, कौन सा प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारा ब्लड की क्लॉट नहीं जम पाती है ना, डायरेक्ट फ्लो होती रहती है। कौन है ऐसा जो जमने नहीं देता है बिल्कुल भी? तो इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे, और उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी यकीनन। और आज मैंने आपको एक छोटा सा सिलेबस है जो कि ये विटामिन वगैरह और पोषण का एक छोटा सा सेक्शन मैं आपको कराया है। इससे आगे की कक्षाएं मैं आपको कल संचालित करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।